देखिए हमारा क्वेश्चन है, ए सर्कुलर गार्डन इज सराउंडेड बाय ए 7 मीटर वाइड रोड। एक सर्कुलर गार्डन है, उसके बाहर से कितनी चौड़ी रोड गई है? 7 मीटर वाइड, 7 मीटर चौड़ी सड़क बनी हुई है। सरकमफ्रेंस ऑफ द गार्डन इज 352 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो उस रोड का एरिया हमको निकालना है। एरिया ऑफ सर्कुलर रोड के लिए भी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, बेसिक लेक्चर में डिराइव किया है। अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद हो तो भी बन जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है बस, ठीक है। देखिए हमको क्या क्या दिया हुआ है ना, पहले हम वो एनालाइज कर लेते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहले दिस इज ए सर्कुलर गार्डन। इस गार्डन का हमको सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, सर्कुलर गार्डन है ये, ठीक है ना। तो इसका हमको क्या दिया हुआ है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन। सरकमफ्रेंस को तो बेशक हम लोग 2 पाई r ही लिखेंगे। ये कितना दिया है बोलिए? 3। क्वेश्चन पढ़िए। 352 मीटर। दिस इज 352 मीटर, ये दिया है। थोड़ा सा इसको दूर बना लेता हूं उस तरफ में। हाँ, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन इज 352 मीटर एंड दिस इज सर्कुलर गार्डन। सपोज दिस इज सर्कुलर गार्डन, इसका सरकमफ्रेंस हमको दिया हुआ है 352 मीटर। सरकमफ्रेंस को तो हम 2 पाई r लिख सकते हैं ना, R1 R2 बाद में बन जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब इस गार्डन के बाहर से कितनी चौड़ी रोड गई है? 7 मीटर वाइड रोड, 7 मीटर चौड़ी सड़क बाहर से गई है गार्डन के बाहर। तो यहां से 7 मीटर वाइड ऐसे ये रोड गई हुई है, समझ आया जी। इस रोड की चौड़ाई कितनी है? ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए सिमेट्रिक डायग्राम बना रहे हैं, इसकी जरूरत नहीं है। दिस इज द डिस्टेंस 7 मीटर, समझ गए ना चौड़ाई कितनी? ये रोड है। तो इस रोड का हमको एरिया निकालना है, जो एरिया आपको दिख रहा है। समझे? समझे कि नहीं? समझ गए? ये वाला एरिया खाली हमको चाहिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं शेड कर देता हूं। ठीक है, जहां तक शेडिंग है वो रोड है और रोड का एरिया हमको चाहिए, एरिया। तो निकालने का तरीका क्या है? ये बड़ा सर्कल बन गया, बाहर से बना। बड़े सर्कल का अगर मैं एरिया निकालता हूं तो इसके अंदर का पूरा एरिया आ जाएगा, ये सब आ गया बड़े सर्कल के एरिया में, समझे ना। इसमें से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दें, निकाल दें। छोटे सर्कल का एरिया कहां से कहां है? ये इसके अंदर का ये जो हिस्सा दिख रहा है व्हाइट, ये छोटे सर्कल का एरिया है। तो बड़े सर्कल के एरिया में से छोटे सर्कल का एरिया अगर मैं निकाल दूं, माइनस कर दूं, तो सिर्फ क्या बचेगा? यही बचेगा ना, सर्कुलर रोड का एरिया आ जाएगा। यही तो फॉर्मूला था हमारा, अगर आपको याद हो तो। एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, दिस इज व्हाट? एरिया ऑफ सर्कुलर रोड। यही था ना फॉर्मूला। तो हमको बड़े सर्कल का एरिया और छोटे सर्कल का एरिया दोनों चाहिए। और एरिया के फॉर्मूले में क्या आता है? रेडियस, पाई r स्क्वायर। तो बड़े सर्कल का बड़ा रेडियस, छोटे सर्कल का छोटा रेडियस। तो छोटा बड़ा दोनों रेडियस हमको चाहिए। समझे कि नहीं समझे? अब एक बात बताइए, यहां से लेके यहां तक, इसको मैं R2 मान लेता हूं, छोटा रेडियस R2, ठीक है? बोलोगे? छोटे रेडियस को क्या मान लूं? R2, ठीक है। और यहां से लेके यहां तक ये मेरा बड़ा रेडियस है, इसको क्या मान लूं मैं? R1। समझे कि नहीं? अब एक बात बताइए, इधर देखिए, छोटे सर्कल से लेके बड़े सर्कल तक के बीच का गैप कितना है? रोड की चौड़ाई लिखिए ना उन्होंने, 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यहां लिख देते हैं विड्थ ऑफ रोड, ठीक है। इधर देखो सब, यहां छोटे सर्कल से बड़े सर्कल के बीच का डिस्टेंस, ये रोड की चौड़ाई है, ये दी है
7 मीटर दिया है कि नहीं दिया। अब एक बात बताइए, अगर मुझे छोटे सर्कल का रेडियस पता चल जाए, यानी R2 पता चल जाए, तो उसमें अगर मैं 7 मीटर जोड़ दूं तो क्या पता चल जाएगा? यहां से लेके यहां तक क्या है? छोटे सर्कल का रेडियस। और यहां से यहां तक रोड की चौड़ाई 7 मीटर, ये 7 मीटर है। अगर मुझे ये पता चल जाए तो इसमें मैं 7 मीटर जोड़ दूं तो क्या पता चल जाएगा? बड़े सर्कल का रेडियस R1। समझ आया? तो R1 किससे बनता है? R1 किसके बराबर है? छोटा सर्कल का रेडियस R2 प्लस विड्थ ऑफ द रोड 7 मीटर। R2 में रोड की चौड़ाई जोड़ दीजिए तो बड़ा वाला R1 बन जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? बोलिए, ये समझ आ रहा है? देखिए, सेंटर से यहां तक ये क्या है? छोटे सर्कल का रेडियस, यही है ना। दिस इज R2। इसमें मैं इतना 7 मीटर और जोड़ दूं तो ये पूरा क्या बन गया? R1, बड़े सर्कल का रेडियस। तो R1 लाने के लिए हमको क्या चाहिए? R2। R2 में 7 मीटर ऐड कर देंगे तो R1 बन जाएगा, बड़े सर्कल का रेडियस। समझ रहे हैं? क्योंकि रेडियस हमको चाहिए, तभी हम एरिया ऑफ सर्कल लगा सकते हैं। एरिया ऑफ बड़ा सर्कल माइनस एरिया ऑफ छोटा सर्कल, सर्कुलर रोड का एरिया निकालने के लिए। ठीक है फॉर्मूला? तो हमको R1 R2 दोनों चाहिए। R1 तब मिलेगा जब R2 में क्या जोड़ेंगे? 7 मीटर। तो R2 चाहिए ना पहले, तब ना। R2 कहाँ से आएगा? छोटा सर्कल का है, तो छोटा सर्कल का क्या दिया हुआ है? सरकमफ्रेंस। देखिए, छोटे सर्कल का दिया है, सर्कुलर गार्डन छोटा सर्कल है, ये इसका सरकमफ्रेंस दिया है कि नहीं? और सरकमफ्रेंस के फॉर्मूले में क्या आता है? 2πr। इसके r को मैंने कितना नंबर दिया है? 2, R2। समझे? तो 2πr2 इतना है, 352 मीटर। 2 और पाई तुम जानते हो, R2 नहीं निकल जाएगा? बोलो ना, R2 निकल गया। R2 में अगर मैं 7 मीटर जोड़ दूंगा तो क्या निकल आएगा? R1। R2 भी है, R1 भी है। अब हम लोग एरिया ऑफ सर्कुलर रोड निकाल सकते हैं कि नहीं? समझ आया ये? बोलिए, बोलो बोलो बिटिया, आया समझ में? तो कहां से स्टार्ट करना है? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर गार्डन से स्टार्ट करना है। वहां से क्या निकल के आएगा? R2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ डायरेक्ट लिखते हैं अब ना, ऊपर लिख चुके हैं। 2πr2 इज इक्वल टू 352 मीटर। दिस इज 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 R2। ये सब नंबर उधर भेजते हैं, R2 को इस तरफ बचा लेते हैं। दिस इज 2 सॉरी R2 बचाना है, बाकी सब हम उधर भेज रहे हैं। दिस इज R2 इज इक्वल टू 352, 7 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई, और 2 इंटू 22 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखिए 11 से कैंसिल कर रहा हूँ मैं। 11 2 जा 22, 11 3 जा कितना? 33, 33 चला गया, कितना बचा? 2, 2 और 2 22, 11 2 जा 22, कट गया। अब 2 और 2 4, 2 2 जा 4 और 4 8 जा 32, कैंसिल हो गया? हो गया। 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 कितना? 7 8 जा, 7 8 जा, जल्दी बोलिए, 7 8 जा 56। सो दिस इज 56 मीटर। ठीक है, तो R2 कितना आया? 56 मीटर आएगा R2। बोलो जोर से, R2 इज 56 मीटर। अगर R2 तो छोटा वाला रेडियस है, 56 आया, तो R1 कितना होगा? कितना जोड़ना है इसमें R1 बनाने के लिए? 7 मीटर। Therefore R1 इज इक्वल टू R2 में कितना जोड़ दें? 7। समझ रहे हैं? R2 कितना आया? 56, 7 ऐड करिए, कितना होता है 7 ऐड करने से? 63 मीटर। तो R1 हमारा कितना बन गया? कितना बन गया R1? 63 मीटर बन गया। नाउ डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं, अगर आपको याद हो तो। सर्कुलर रोड का एरिया, या ये एरिया निकालना है तो हम क्या समझेंगे? पहले हम बड़े सर्कल का एरिया निकालें, उसमें से छोटे सर्कल का एरिया माइनस कर दें, यही तरीका था। सो एरिया ऑफ सर्कुलर रोड, एरिया ऑफ
सर्कुलर रोड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है, यहां तक एरिया ऑफ बिगर सर्कल क्या फॉर्मूला है, पाई r1 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पाई r2 स्क्वायर। पाई कॉमन, क्या बचा, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सर्कुलर रोड। यही डिराइव किया था ना फॉर्मूला पिछली क्लास में। अब r1 r2 दोनों मेरे पास है, r1 r2 पुट कर दें डायरेक्ट वैल्यू। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ सर्कुलर रोड पाई इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। पुटिंग द वैल्यूज, पाई की जगह 22/7, r1 कितना था 63, सो दिस इज 63 का स्क्वायर माइनस 56। ये हो गया। अब आप चाहें तो दोनों का स्क्वायर करके माइनस कर लें, या आप चाहें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लें। व्हाट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दिस इज ए, दिस इज बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। नोट कर लें, दिस इज 22/7, दिस इज ए प्लस बी एंड दिस इज ए माइनस बी। लग जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। साइड में आप चाहें तो रीजन भी दे सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने लगाया है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये हमने यूज किया है। समझ गए? ओके, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 22/7, 63 प्लस 56 कितना होगा, 6 3 9 और 6 5 11, 119। ठीक है, प्लस 63 में 56 घटाइए, 13 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 7। दिस इज 7 और 5 में से 5 गया, खत्म कहानी, 7 ही बचा। ये 119 प्लस 7 कितना बचा, 119 और 7 कितना बचेगा, जोड़िए 119 और 7 ऐड करिए, कितना आया 126। ये 7 से कैंसिल होता है क्या, ये 7 1 जा 7, कितना बचा 5 6, 56, 7 8 जा 56, तो 7 से ये कैंसिल होता है 18 टाइम्स जाएगा, 18 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 18 मल्टीप्लाइड बाय 22 आपको करना है, करिए 22 मल्टीप्लाइड बाय 18, जो भी आएगा दिस इज एरिया ऑफ सर्कुलर रोड। आंसर कितना आया 390 पक्का, और सेंटीमीटर चल रहा था कि मीटर, मीटर, इसलिए मीटर स्क्वायर। वाई मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है एरिया, सो एरिया ऑफ सर्कुलर रोड इज 396 मीटर स्क्वायर। आया समझिए, बुक से मैच करें कितना आता है बुक में 2000। हाँ, तो कहीं फिर मिस्टेक किए हम लोग। ये तो ठीक बनाया हमने ना यहाँ तक। ओ सॉरी, दिस इज नॉट प्लस मल्टीप्लाई, ठीक ठीक ठीक, मिस्टेक कर दिए ना, प्लस लगा दिए थे, इसलिए सुधार लीजिए थोड़ा सा ना। ठीक है, वो बिल्कुल सही है, अच्छा हुआ चेक कर लिए, नहीं तो फिर आंसर यही हम लोग लिख लेते। यहाँ तक हमारा कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक था, हमको इसमें बीच में मल्टीप्लाई लगाना था, सो वी विल पुट मल्टीप्लाई। अब अगर मल्टीप्लाई है तो ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये, तो 7 7 क्या हो जाएगा कैंसल, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, ठीक है ना, तो 7 7 कैंसल हो गया। मल्टीप्लाई हमको किसको करना है 22 और 1 119, कितना आंसर दिया है बोलिए 2618, इतना आएगा दोनों का मल्टीप्लिकेशन, चेक कर लीजिए। ठीक है, हाँ ये तो है स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर स्क्वायर मीटर एक ही चीज है ना। आप चाहो तो स्क्वायर पहले लिख लो, मीटर बाद में, या मीटर के ऊपर स्क्वायर लगा दो, एक ही चीज है। दिस इज अवर आंसर, समझ गए। तो एक जगह हम लोग मिस्टेक कर रहे थे, प्लस साइन यूज कर लिया था, इसलिए नहीं आ रहा था। डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7। हमारा क्वेश्चन है देयर इज ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर।
ए सेक्टर दैट सबटेंड्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर इज कट फ्रॉम द सर्कल। हमने उस सर्कल से एक सेक्टर ऐसा काटा है, अलग किया है, जो सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड करता है, 120 डिग्री। सेक्टर किसको बोलते हैं, याद है आपको? सेक्टर इज बेसिकली एरिया बिटवीन टू रेडियस एंड रिक्वायर्ड आर्क। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर कट, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। इसमें हमसे दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जो सेक्टर हमने कट किया है उस सेक्टर में जो लेंथ, जो आर्क बन रही है, सेक्टर का आर्क, उसका लेंथ कितना होगा। दूसरा उस सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो दो चीज़ें हमसे पूछी जा रही हैं। पहला लेंथ ऑफ आर्क, हमारे पास डेटा अवेलेबल है, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला कोट करेंगे। पहली चीज़ हमसे क्या पूछी जा रही है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। व्हाट इज द फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360 and we have to find length of arc, so multiplied by circumference 2 pi r। यही होता था हमारा फॉर्मूला, ठीक है ना। 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफ्रेंस, पाई अप थीटा अपॉन 360 डिग्री, थीटा डिग्री, दिस इज एंगल सबटेंडेड बाय द सेक्टर एट द सेंटर 120 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल एंगल मल्टीप्लाइड बाय सर्कमफेरेंस। ठीक है। वैल्यू हमारे पास सारी हैं, पुट करते हैं। ये थीटा कितना बन रहा है, 120 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाइड बाय 2, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस, कितना दिया है रेडियस, 21। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, ये एक जीरो कैंसिल हो गया, 12 1 जा 12 3 जा, ठीक है। 3 नीचे 3 ऊपर, कैंसिल, 2 मल्टीप्लाइड बाय 22 44, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क एंड लेंथ इज डिस्टेंस, सो यूनिट इज सेंटीमीटर, जिसमें रेडियस की यूनिट दी हुई है। लेंथ ऑफ आर्क आ गया। अगली चीज क्वेश्चन ने हमसे पूछी है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का भी फॉर्मूला हम डिराइव कर चुके हैं, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। सारी चीजें हमारे पास है, वैल्यू पुट करते हैं। थीटा कितना है, 120 डिवाइडेड बाय 360, दिस इज पाई। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, मीन्स आर को 2 बार हमको लिखना है, सो आर इज 21 मल्टीप्लाइड बाय 21। एक 7 से तो इसको कैंसिल करा देते हैं, यहाँ से एक 0 कैंसिल, 12 1 जा 12 3 जा, 3 3 कैंसिल, तो क्या बचा, 21 मल्टीप्लाइड बाय 22। करिए, 21 मल्टीप्लाइड बाय 22, दिस विल बी एरिया, जो भी आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। कितना आ रहा है, 462, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर एंड दिस इज लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर एंड दिस इज गिवन डेटा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एग्जांपल नंबर 8, इसको नोट कर लें। नंबर 8, अवर क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन इन द गिवन फिगर। आपके सामने फिगर दिख रहा है, इसमें जो हिस्सा शेडेड है, शेडेड यानी ये हमने डार्क कर दिया है, शेड कर दिया है, इसका एरिया हमको निकालना है, ठीक है ना। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मैं इस फिगर को ऐसे बनाऊं जी, दिस इज ए बी, व्हाट इज दिस ना, ये कर्व है, तो क्या है, कर्व है, तो आगे जाके ऐसे क्या बनेगा, सर्कल। तो सर्कल का ये टुकड़ा ना हुआ, तो सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाने वाला रेडियस, ये रेडियस हो गया, और ये क्या है, आर्क। 2 रेडियस और एक रेस्पेक्टिव आर्क के बीच का एरिया क्या कहलाता है, हाँ बोलो, नहीं तो फिर घर से पढ़ के आया करो। आपने इतना डिटेल लेक्चर सुना है, बेसिक लेक्चर, उसके बाद भी आप नहीं बता पा रहे हो, बोलिए जल्दी से, क्या कहलाता है। 2 रेडियस और रेस्पेक्टिव आर्क के साथ जो एरिया कवर अप होता है, इनक्लोज होता है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, सेक्टर। क्या बोलते हैं, सेक्टर। सो दिस इज व्हाट, ए सेक्टर। क्या है ये, और इस सेक्टर का एरिया निकालना हमको आता है, ठीक है। ये एंगल हमको बताया गया है 30 डिग्री,
बता दिए, ये एंगल बता दिए ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमको पता है, ये क्या चीज़ है? ओहो, रेडियस। भाई ये सर्कल ना बनेगा ऐसे, तो ये सेंटर बन जाएगा, सरकमफ्रेंस तक जाने वाली लाइन ये क्या बन जाएगी? रेडियस। तो हमको इस सेक्टर का रेडियस भी पता है और ये सेक्टर कितना एंगल सबटेंड करता है सेंटर में वो भी पता है। तो थीटा और आर दोनों मालूम है, क्या हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं? क्या फॉर्मूला है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दिस इज एरिया ऑफ सेक्टर। ये चीज़ समझ आया आपको? अगर मैं ये फॉर्मूला लगा के इस सेक्टर का एरिया निकालता हूँ तो कौन सा एरिया निकल के आएगा? आंसर है, इस सेक्टर के अंदर जितना हिस्सा आपको दिख रहा है, जितना रीजन आपको दिख रहा है, ये पूरा रीजन का एरिया निकल के आ जाएगा। ये पूरा एरिया आ गया निकल के। समझ आया? आया? ये हो गया। अब इसमें से यहाँ पे ध्यान से देखिए, ओ डी सी, ये भी क्या है? ये भी क्या है? देखिए, दिस इज ऑल्सो कर्व, तो ये भी क्या बनेगा? ऐसे सर्कल बनेगा। तो ये भी क्या चीज है? आर्क। और ये दो रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक ये एरिया भी क्या कहलाएगा? छोटा वाला जो वाइट दिख रहा है आपको यहाँ, सेक्टर, ये छोटा सेक्टर। अगर इसी में से मैंने छोटा सेक्टर का एरिया निकाला, देखिए यहाँ से कितना दूर जाना है मुझे? आंसर है 3.5। 3.5 से ये आर्क लिया और ये बना लिया, दिस डिस्टेंस इज 3.5 सेंटीमीटर। और अभी भी एंगल कितना होगा इस आर्क के लिए भी? 30 डिग्री। यही 30 डिग्री सेम सबटेंड हो रहा है। अगर मैं इस सेक्टर का एरिया निकालता हूँ, इसका रेडियस कितना? 3.5, एंगल कितना? 30 डिग्री। तो मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो ये एरिया निकल आएगा। ये जो शेड दिख रहा है आपको, ये पूरा एरिया निकल के आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? तो अगर मैंने छोटे वाले सेक्टर में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया तो ये छोटा सा एरिया निकल जाएगा सेक्टर का। बड़े वाले सेक्टर में एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाया तो ये पूरा एरिया निकल जाएगा सेक्टर का। अब इस पूरे एरिया में से इस छोटे वाले एरिया को अगर मैं माइनस कर दूं, हटा दूं, तो किसका एरिया बचेगा? ये मैंने माइनस कर दिया, ये देखिए किसका एरिया बचा? बड़े सेक्टर के एरिया में से छोटे सेक्टर के एरिया को मैंने हटा दिया, माइनस कर दिया, तो किसका एरिया बचा? यही एरिया बचा ना। और यही क्या है? ये शेडेड पोर्शन जिसका एरिया पूछ रहे हैं वो। समझ आया? तो अगर मुझे इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए, क्या करना पड़ेगा? नहीं, R1 माइनस R2 एक अलग चीज है, वो सर्कुलर पाथ के लिए है। यहाँ तो सेक्टर को हम यूज कर रहे हैं ना। तो अगर मुझे ये शेडेड एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या किया? पहले मैंने बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाला तो उसमें पूरा एरिया आ गया, निकल गया। ये पूरा एरिया निकल जाएगा बड़े सेक्टर से। अब इस बड़े सेक्टर के एरिया में से ये छोटे सेक्टर का एरिया क्या करना है? माइनस। तो ये हट गया, तो सिर्फ कितना एरिया बचा? और इसी का एरिया तो वो पूछ रहे हैं। समझ आया? आया कि नहीं? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, क्या नाम है शेडेड पोर्शन का? देखिए ए बी सी डी, यही है ए बी सी डी, यही है ना शेडेड पोर्शन। ये कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ बिगर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। समझ रहे हैं? समझ रहे हो? एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का नाम भी दे सकते हैं। नाम देखिए बड़े वाले का, ओ ए बी, दिस इज एरिया ऑफ बिगर सेक्टर। इसमें से किसको घटा देना है? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ओ डी सी। एरिया ऑफ सेक्टर ओ डी सी। समझ गए? अब एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हमको आता है। बोलिए, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ सेक्टर? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय एरिया है, इसलिए पाई आर स्क्वायर माइनस। ठीक है? यहां भी सेक्टर का एरिया है, इसलिए थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये बड़ा सेक्टर है, ये छोटा सेक्टर है, तो बड़े सेक्टर का रेडियस बड़ा होना चाहिए, छोटे सेक्टर का रेडियस छोटा होना चाहिए।
तो बड़े सेक्टर का ये वाला जो रेडियस है इसका नाम हम क्या रख दें, R1, ठीक है। और छोटे सेक्टर का ये जो रेडियस है इसको क्या बोल दें, R2। आप समझ रहे हैं, R1 R2 डिक्लेयर हो गया। तो बड़े सेक्टर के रेडियस को मैं R1 लिख देता हूँ, छोटे सेक्टर के रेडियस को R2 लिख देता हूँ। समझ आया? बोलिए, आ रहा है? आ रहा है समझ? अब देखिए ना, θ/360 इसमें भी है, θ/360 इसमें भी है, कॉमन निकल जाएगा। पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, कॉमन निकल जाएगा। कुल मिला के कहना ये है कि θ/360 और पाई इसमें भी है, θ/360 और पाई इसमें भी है, ये दोनों चीज़ें कॉमन निकलेंगी। तो हमने दोनों में से θ/360 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाहर निकाल लिया। तो इसमें क्या बचा, R1 का स्क्वायर माइनस इसमें क्या बचा, R2 का स्क्वायर, ये ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, क्यों? क्योंकि मेरे पास R1 भी है, मेरे पास R2 भी है, मैं पाई की वैल्यू भी जानता हूँ और सेंटर में कितना एंगल सबटेंड हो रहा है, 30 डिग्री, ये भी हम जानते हैं। तो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 30 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू 22/7, व्हाट इज R1, 7, सो दिस इज 7 का स्क्वायर माइनस R2 3.5 का स्क्वायर, होगा? ये हो जाएगा। अब यहां से एक जीरो हम कैंसिल कर रहे हैं, 3 1 जा 3, 3 12 जा, होगा 36, 3 12 जा 36, ये हो गया। उसके बाद देखिए कितना बचा ना, दिस इज 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 22/7, यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की क्या बनती है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, सो दिस इज ए प्लस बी, अगेन ए माइनस बी, लग जाएगा आइडेंटिटी, ये मल्टीप्लाई बीच में, ठीक है। आप चाहें तो इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, क्या लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये लगेंगे, ओके। नाउ ये भी कैंसिल हो रहा है 2 से, देखिए 2 6 जा 2 11 जा, सो दिस इज 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 11/7, दिस इज व्हाट, 7 प्लस 3.5 10.5, 7 और 3.5 कितना होता है, 10.5, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 माइनस 3.5, 7 में से 3.5 हटा दीजिए, 3.5 होगा कि 2.5 होगा, देखिए कितना, 3.5 भी हो सकता है, 3.5, हाँ ठीक है, 3.5 3.5 और 3.5 7 होता है ना, तो 7 में 3.5 जाएगा तो 3.5 बचेगा, 3.5, ठीक। तो इनको मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को, ये और ये मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई। आप जरा देखिएगा ना, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, सब मल्टीप्लाई में है इसलिए कैंसिल करा सकते हैं। 7 से 35 कटता है ना, 7 5 जा 35 कटता है। तो देखिए ये डेसिमल वाला है तो भी कैसे कटाते हैं, देखिए ना, 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, लेकिन एक डिजिट पहले डेसिमल था तो इसमें भी हम एक डिजिट के पहले डेसिमल लगा देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 0.5। आया तरीका समझ में, ठीक है। अब हमको मल्टीप्लाई क्या क्या करना है, देखिए 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10.5, 0.5 का मतलब होता है 1/2, क्या होता है 1/2, तो 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा, 10.5, दिस इज 5.25 बनेगा, 2 से कैंसिल कराएंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 5.25। आप करके देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1/2.5 को, और 2 से इसको कैंसिल करा देंगे तो 5.25 आएगा, आया। दिस इज 5.25 मल्टीप्लाइड बाय 11 डिवाइडेड बाय 6, ये आपको सॉल्व करना है। 11 से मल्टीप्लाई करिए, 6 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एंड दिस विल बी नियरली 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इतना आ जाएगा ना, ये मल्टीप्लाई करने से, मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस इज एरिया ऑफ शेडेड रीजन, समझ आया, ये आप नोट कर लीजिए।